हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीए वर्धमांडा। जितने भी सीए फाइनल वाले स्टूडेंट हैं ध्यान से सुनना। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका मेरे पास एक मैसेज आ रहा था कि सर सीए फाइनल में आईडीटी में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमारी जेन 26 के लिए सर। तो मैं आपको बहुत आराम से काम को लोग के तरीके से समझाऊंगा। ध्यान से सुनोगे तो सबका फायदा होगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टूडेंट्स के लिए। देखो, अभी दो टाइप के स्टूडेंट है। एक सर जिन्होंने सितंबर का एग्जाम्स दिया है और एक स्टूडेंट वो है सर जो जनवरी में फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाला है। अब ध्यान से सुनना, दोनों टाइप के स्टूडेंट ध्यान से सुनना। सबसे पहला स्टूडेंट वो जो सर सितंबर में एग्जाम्स दिए। अब जो स्टूडेंट सितंबर में एग्जाम्स दिए, मैं उनको बोलता हूँ सर जो ग्रुप वन का पेपर दे दिया और ग्रुप टू का पेपर अभी देने वाले जनवरी में। ठीक, वो स्टूडेंट्स या फिर ऐसा कोई स्टूडेंट जो सितंबर में पेपर दिया और जिनको लग रहा हो कि ग्रुप टू में आईडीटी हमारा क्लियर होने के चांसेस कम है या ग्रुप टू क्लियर होने के चांसेस कम है और वो जनवरी के लिए अपीयर करना चाहते हैं सर ग्रुप टू के लिए, ये स्टूडेंट को रिजल्ट तक वेट नहीं करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट है जो ये सोचते हैं अरे यार अभी से कौन पढ़ता है, आखिरी में देखेंगे, रिजल्ट के बाद स्टार्ट करेंगे सर। सर रिजल्ट आते आते आप समझो, अभी अपना सितंबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर, नवंबर हो जाएगा सर या अक्टूबर एंड या नवंबर फर्स्ट वीक में रिजल्ट आएगा सर। तो आप समझो उसके बाद टाइम पीरियड आपके पास शॉर्ट हो जाएगा सर। नवंबर और दिसंबर 2 महीना मिलेगा सर। उसके बाद जनवरी में तो आपके पेपर्स हो जाएंगे सर। तो आपका टाइम कम हो जाएगा। और मेरे हिसाब से समझो सर, फाइनल में टाइम मैटर्स अ लॉट। जितना ज्यादा टाइम आप डिवोट करोगे उतनी ज्यादा चीजें आप कवर कर पाओगे, उतना प्रैक्टिस कर पाओगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड, अब बात ये आती है सर कि ऐसे भी कई स्टूडेंट है जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं जनवरी में। सबसे पहले ये स्टूडेंट को अपने लेक्चर्स कंप्लीट करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके अभी भी बैकलॉग से और लेक्चर्स कवर नहीं हुए सर। तो ये स्टूडेंट को तो टारगेट रखना चाहिए कि 15 अक्टूबर तक कैसे भी मरे जिए टाइप से लेक्चर्स कंप्लीट करो, क्योंकि अनलेस यू कंप्लीट द लेक्चर आप रिवीजन वगैरह प्लान नहीं कर पाओगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने सर लेक्चर्स कंप्लीट करो। अब आगे मैं बताता हूं सर चलना कैसे। तो कोई भी स्टूडेंट सबसे पहले जिसकी क्लासेस कंप्लीट नहीं हुई वो क्लासेस पहले कंप्लीट करेगा। उसके बाद सेकेंड थिंग होती है रिवीजन। अब कितने रिवीजन, कितने दिन में रिवीजन और क्या रिवीजन, इसका मैं आपके लिए एक प्लानर लेके आऊंगा। लास्ट 100 डेज या 90 डेज का एक प्लानर लेके आऊंगा कि कैसे रिवाइज करना है कितने बार। बट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कोई भी स्टूडेंट आईआईटी में एग्जाम जाने से पहले 2 बार कम से कम रिवीजन करके जाएगा सर। रिवीजन करेगा, अच्छा रिवीजन वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए सर। ठीक है, कुछ चैप्टर्स की वीडियो और है वो मैं डाल दूंगा सर रिवीजन वीडियोस। ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट थिंग होती है क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये बहुत सारे स्टूडेंट है जो इग्नोर कर देते हैं। क्वेश्चन बैंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में कनेक्टेड रहना, वहां मैं क्वेश्चन बैंक भी शेयर कर दूंगा। ठीक, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो उससे प्रैक्टिस करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, क्योंकि अगर आप इसमें लापरवाही करोगे तो इससे आपको बहुत इंपैक्ट पड़ेगा सर, पहली चीज। दूसरी बात, आप खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, वेल एंड गुड। खुद से नहीं कर पा रहे हो तो आप चाहो तो मेरे प्रैक्टिस बैच से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो सर। वी हैव प्रैक्टिस मोर देन 400 क्वेश्चंस, 400 क्वेश्चन से ज्यादा प्रैक्टिस किए सर। और 35 आवर्स में पूरे क्वेश्चंस एक एक बैठ के मैं आपके साथ डिस्कस किया। तो अगर कोई स्टूडेंट इस बैच के थ्रू प्रैक्टिस करना चाहता है डेफिनेटली प्रैक्टिस कर सकता है। इसकी भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना। ये क्रिस्टल क्लियर हुआ। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस हुआ। इसके बाद कहानी और आगे बढ़ती है, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके तो काम नहीं बनेगा। अगली कहानी है सर केस सिनेरियोस। सर मैंने टॉप 35 केस सिनेरियोस डाले हैं सर। अब अगर आप इसको इग्नोर करते हो तो आपकी मिस्टेक। क्यों? क्योंकि सर सितंबर के पेपर में ये केस सिनेरियो से ही आया है सर, आया है। इस केस सिनेरियो से बड़ी वाली केस सिनेरियो आई थी और जितने स्टूडेंट ने उसको देख के गया था 35 केस सिनेरियो को, उन्हें बहुत फायदा मिला है, बहुत फायदा। तो आप ये 35 केस सिनेरियो करो, खुद से सॉल्व करो। नहीं हो पा रहा है, वीडियोस डली हुई है उसको देख लो। उसके बाद कहानी और आगे बढ़ती है। सर क्या आप एमसीक्यू लेके आओगे? यस, मेरा वादा, मैं एमसीक्यू लेके आऊंगा। मॉडल टेस्ट पेपर मैं आप लोगों को सॉल्व करा दूंगा, वो मेरी तरफ की जिम्मेदारी है। पर पहले यहां तक तो खत्म करो। देखो, अगर आप आराम करोगे, रेस्ट करोगे, रिलैक्स रहोगे, लापरवाही करोगे तो सर एक बात समझो, ये फाइनल है। ये फाइनल है। अगर आप ढंग से नहीं पढ़ोगे तो आईडीटी के पेपर में सर आप पीछे रह जाओगे। और विश्वास करो, आईडीटी का पेपर वो होता है जहां पर एग्जामिशन आते हैं सर, अच्छे से एग्जामिशन आते हैं। तो सर यही पेपर है जहां पर आप एग्जामिशन क्रिएट करो और उससे आप बाकी पेपर्स का सेट ऑफ कर लो। तो ये बहुत हेल्पफुल होता है सर, इसीलिए आईडीटी का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छे से पढ़ना। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, कोई दिक्कत आ रहा है आईडीटी को लेके, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप में पिन करो, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा। थोड़ा आगे पीछे होगा बट वादा है मेरा, रिप्लाई मिलेगा आपको और मेरे से ही मिलेगा। कोई मेरी टीम वगैरह रिप्लाई नहीं करेगी, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। तो जितना हो सके फ्रेंड्स को शेयर करना, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन रहना। मैं आप लोगों के लिए प्लानर लेके आऊंगा कि कैसे पढ़ना है, किस तरीके से रिवाइज करना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। बट इंपॉर्टेंट ये है कि सर रिवीजन करो, क्लास कंप्लीट करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस बैच से करना है तो वहां से करो और सेल्फ करना है तो सेल्फ करो, बट करो।
आप कोई भी चीज को छोड़ना नहीं, क्योंकि इसके बाद फिर आपके आरटीपी और एमटीपी के सेशंस आएंगे, वो भी इंपॉर्टेंट होता है, जो लास्ट में मैं अपलोड करूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आई होप मेरी बातें समझ आई होगी। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। ठीक है, चलो, थैंक यू।